हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण सीरीज का ये 14वां वीडियो और इसके पहले हम लगातार 13 वीडियो ला चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर वॉच इट। सो आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो है शुरू करते हैं। गोबलेट कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है एंजाइम, म्यूशन या हार्मोन या HCl का उत्पादन। आपको बता दें गॉबलेट कोशिकाएं जो रहती हैं जैसे हमारे बलगम का निर्माण करती हैं, जो हमें शरीर में सुरक्षा तंत्र प्रदान करती हैं। जैसे हमारे आंसू भी निकलते हैं तो भी वहां पर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी इम्यूनिटी भी है उसको भी ये बढ़ाती हैं। तो ये कोशिकाओं का कार्य है म्यूसिन का उत्पादन। म्यूसिन का मतलब ही क्या होता है? बलगम या म्यूकस, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। आगे देखते हैं। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो तलना, भूनना। तो इसका जो सही उत्तर वह है स्टीम में पकाना, भाप में पकाना। इससे क्या होते हैं, जो भोजन के पोषक तत्व हैं, तो पोषक तत्व जैसे कौन कौन से, जैसे विटामिन A, B, C, ये जो विटामिन हैं कई बार जो है गर्म करने से, उबालने से क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ये पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट नहीं होते हैं स्टीम में यदि हम पकाते हैं, भाप में पकाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? तो विटामिन डी का जो निर्माण है हमारे शरीर में त्वचा के द्वारा होता है। तो त्वचा में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल, और उसमें क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट जब पड़ती है तो हमारे शरीर में विटामिन डी का जो है निर्माण होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है कि एक लड़की दुर्गा जो गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है और 3 महीनों से उसे जो है तेज खांसी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो ये तो लगभग नहीं हो भी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी 3 महीने में नहीं हो सकती है। यदि उसे एलर्जी होती तो पहले भी चूल्हे में वो खाना बनाती थी तो उससे आ सकता था। उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण या वृद्धावस्था है उसकी, तो ये तो उत्तर नहीं है, क्योंकि गांव तरफ जो है इतना पॉल्यूशन नहीं होता है। पॉल्यूशन वजह नहीं है उसकी खांसी की। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन नली में जमा हो गई है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे, तो जो कि गैस है, ये नली में जमा नहीं होती है गैस। और दूसरा, ये इतनी जहरीली गैस है कि ये जो है अंगीठी से निकलती है बंद कमरे में। तो चूंकि बंद में तो नहीं वो चूल्हा यूज कर रही है। आगे देख रहे हैं। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसका स्मॉग है, उसकी श्वसन नलिका में जमा हो गया। तो ये इसका उत्तर जो है हो जाएगा। तो उसको जो खांसी आ रही है 3 महीने से, ये वह वजह हो सकती है कि जो धुएं के कण हैं उसके लंग्स में, फेफड़े में और जो हमारी श्वास नली है उसमें जमे हो सकते हैं। और उसकी वजह से जो है खांसी आना, सांस लेने दिक्कत, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आगे देखते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया है? तो ये आपने पढ़ रखा होगा, मेंडल, पाश्चर, फंक या सिक्लेयर। इसका सही उत्तर जो है वो है फंक। फंक ने जो है क्या दिया है, विटामिन शब्द दिया है और विटामिन की खोज की है। वहीं बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आपने ग्रेगर जॉन मेंडल का जो है नाम सुना होगा। इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अनुवांशिक लक्षणों की खोज की है। इसका प्रयोग इन्होंने मटर के पौधे पर किया है, मटर के दानों पर, जिसमें अलग अलग जो है लक्षण वाले इनको संकरण कराया है बीजों का, और जिससे नए लक्षण जो है विकसित हुए हैं उनके बीजों में। तो ये जो है आनुवांशिकी पर इन्होंने प्रयोग किया है, पृथक्करण का प्रयोग कहते हैं। तो इन्हें जो है आनुवांशिकी के जनक माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। वहीं यदि बात करते हैं लुई पाश्चर की, तो ये जो है इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें कहा जाता है इम्यूनोलॉजी का जनक। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? इन्होंने बहुत सारे जो टीके हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं वो विकसित किए हैं। जैसे रेबीज का जो इम्पोर्टेंट टीका होता है ना, कुत्ते काटने से होता है, उसको जो है इन्होंने विकसित किया है। और भी एंथ्रेक्स वैक्सीन है। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है जो इन्होंने बनाई है लुई पाश्चर ने। तो ये आपको याद रखना है। और सिलेक्सियर, ये जो सिक्लेयर है, ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ब्लड की जो टेस्ट है, किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? हमें अक्सर ही होता रहता है कभी ना कभी। तो कैसे पता चलता है मलेरिया है? आरबीसी में जो है मच्छर के अंडे रहते हैं, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, इसमें मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम रहता है, रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं या लार्वा। तो इसका सही उत्तर है कि जो आरबीसी है हमारी, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में क्या होता है, वो प्लाज्मोडियम, मान लीजिए ये क्या है, प्लाज्मोडियम, इस जीवाणु को देख लेते हैं मशीन के थ्रू, उससे जो है पहचान हो जाती है कि जो है मलेरिया है। और आपको पता होगा मलेरिया किसके द्वारा होता है? मादा एनाफिलीज के द्वारा, मादा एनाफिलीज के द्वारा। अच्छा, ये होता कैसे है? ये क्या करती हैं, एक संक्रमित व्यक्ति है किससे? मलेरिया से। तो उसका यदि खून जो है उसके अंदर है मादा एनाफिलीज, तो उन्हें इन्फेक्ट नहीं करता है वो दूसरे व्यक्ति को, लेकिन जब ये क्या करेंगी, काटेंगी, तो क्या होगा, वही जो इन्फेक्टेड जो पैरासाइट है दूसरे के मलेरिया युक्त खून से आ गया है, तो वो क्या जाके इंजेक्ट हो जाता है, तो इस तरह से फैलता है। निर्माण नहीं होता है उसके अंतर्गत कि प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है मच्छर के अंदर। इसका जो सही उत्तर था हमारा कि प्लाज्मोडियम जो है आरबीसी में दिखाई देता है जब मलेरिया की पहचान होती है। आगे देखते हैं, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका जो सही उत्तर है वह है थायमिन। विटामिन जो बी है, हम विटामिन बी 1 को थायमिन बोला जाता है। और नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब चावल होता है तो इसको पॉलिश करते समय इसकी जो बाहर की लेयर है वो निकल जाती है, निकाल ली जाती है, तब पॉलिश किया जाता है, तभी हो पाता है पॉलिश। इससे क्या है, ये तो थायमिन जो है, और थायमिन के साथ साथ बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं चावल के, वो नष्ट हो जाते हैं। और ये नुकसान भी बहुत करता है। नुकसान क्या हो सकते हैं इससे? एक तो उससे जो है शुगर लेवल बहुत बढ़ता है, जो पॉलिश्ड हमारे राइस है, चावल है। और दूसरा जो है बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से, ये भी इसके कारण होता है। तो डायबिटीज बढ़ जाती है, बेरी बेरी रोग होता है पॉलिश्ड जो है राइस यूज करने से। आगे देखते हैं, निर्जलीकरण के समय शरीर में क्या कम हो जाता है? तो वैसे तो पता है आपको कि पानी कमी हो जाती है, लेकिन पानी के अंतर्गत क्या कम हो जाता है? पानी भी हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है? और इसके साथ यदि हम पानी नहीं पीते हैं कई समय तक, तो शर्करा, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या ये सभी। आपको पता होगा ये जो KCl और NaCl, ये क्या है, सॉल्ट होते हैं, और ये क्या है, शुगर है। तो ये दोनों ही हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी। आपको पता होगा कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमें ORS का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कई बार जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन क्या है, सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है नमक और शक्कर का घोल। हम घर में भी बना लेते हैं, नमक और शक्कर को बराबर मात्रा में लेके और इसमें वाटर ऐड करके हम पीते हैं। अब कैसे, देखिए, नमक हो गया तो सॉल्ट की कमी पूरी हो जाएगी, शक्कर यूज करेंगे तो जो शुगर जो लेवल डाउन हो जाता है वो भी जो है इससे पूरा हो जाएगा। आई थिंक आप जो है समझ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ये सभी। मानव शरीर में भोजन का जो ब्लड द्वारा सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है? तो सबसे छोटे जो अवशोषण होता है छोटी आंत में। सबसे ज्यादा जो है पोषक तत्वों का अवशोषण हमारे खाने में से कहाँ होता है? छोटी आंत में। यहीं सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, विटामिन, सभी का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है खाद्य पदार्थों में से। और छोटी आंत जो है बड़ी आंत से लंबी होती है, ये आपको याद रखना है। और बड़ी आंत में क्या होता है, सर्वाधिक जल का, सबसे अंत में कहाँ जाता है खाना हमारा? बड़ी आंत में, छोटी आंत के बाद। तो जल का अवशोषण यदि आए प्रश्न में, कहाँ होता है सबसे ज्यादा? जल का यहाँ भी होता है तो, लेकिन बहुत कम होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी अमाशय में जो है हमारा खाना जो है कई भागों में तोड़ा जाता है, और तोड़ने में बहुत सारे एंजाइम हैं जो अगले प्रश्न में हम देखेंगे। यकृत में क्या है, यहाँ से हार्मोन्स जो है सेक्रेट होते हैं। तो जैसे बिलीरुबिन हो गया, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो है डिटॉक्सिफाई करते हैं खाने को। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक अम्ल, फिनॉल या एसिटिक। तो आपको एकदम याद रखना है,
सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। इसका सिंपल सलाद में भी हम जो डालते हैं उसमें यूज होता है। और जैसे आपने जैम देखा होगा, ब्रेड में जो जैम लगाते हैं, फलों का जो रस है उन्हें बहुत समय तक संरक्षित करने के लिए इसका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और कार्बोनेटेड जो पदार्थ हैं, कार्बोनेटेड का क्या मतलब हुआ, हमारी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इतने समय तक कैसे संरक्षित रहती हैं, उसमें इस केमिकल का यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। तो जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो हम आपको पता होगा सभी प्रकार के प्रोटीन जो है किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं। अमीनो अम्ल से में ही वापस बदल जाते हैं पाचन क्रिया में, जब प्रोटीन का पाचन होता है। और यही हमारे शरीर में क्या है, जो है उपयोगी होता है। प्रोटीन जो हम खाते हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड में जो है चेंज होता है, और यही अमीनो एसिड जो है हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करता है, मसल्स बिल्ड करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया अमीनो एसिड। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दी जाती है, केवल आदमी जो है व्यक्ति ये खा रहा है, तो वो किसका रोगी हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा, स्कर्वी या रतौंधी। तो दूध, अंडे जो है इनमें देखिए रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से, तो ये सब तो इसमें पाया जाता है। बात करें बेरी बेरी की बी, तो ये भी इसमें पाया जाता है। रतौंधी ए, विटामिन ए भी जो है दूध अंडे में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कर्वी। उसको स्कर्वी रोग यानी दांतों संबंधित रोग हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा, और भी इसमें आते हैं। और क्योंकि ये किससे होता है, इसके सोर्स क्या है? सोर्स हैं इसके खट्टे फल और रसदार फल, खट्टे और रसदार फल, सब्जियां। आप देख रहे हो कि ऊपर क्या लिखा है, या तो यहाँ सब्जियां हैं, ना यहाँ फलों की बात की गई है। तो सीधा यदि हम इन्हें यूज नहीं करेंगे तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्लोरोफिल जो है निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? आपको पता होगा क्लोरोफिल एक क्या है, वर्णक है, और किस में पाया जाता है? हरे पेड़ पौधों में। और हरा रंग इसी की वजह से होता है, उसका जो भी हरा भाग है, चाहे पत्ती वाला भाग हो चाहे तने का भाग हो, हरा रंग किसके कारण आता है? क्लोरोफिल। तो इसके निर्माण के लिए जो है लोहा और मैग्नीशियम, मूल तत्व सबसे ज्यादा है इसमें मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और लोहा इसमें पाया जाता है, तो ये इसके निर्माण में आवश्यक है। जैसे हमारे ब्लड का आ जाए, हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन में क्या है? लोहा या आयरन। आयरन का कौन सा वेराइटी, कौन सा वेरिएंट? हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है आयरन जो है पाया जाता है हमारे हीमोग्लोबिन में। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो एक एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर में क्रियाओं को वृद्धि करते हैं, कोई भी क्रिया को जो हमारे शरीर में हो रही है। इंसुलिन जो होता है वो एक जो है पाचन जो नहीं होता है हार्मोन। इंसुलिन किसके द्वारा जो है जो सीक्रेट होता है, तो इंसुलिन का जो ये हमारे होता है अग्नाशय से, या पेनक्रियाज जिसे बोला जाता है। और ये काम क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यानी जो हमारा जो शुगर लेवल है, खाना खाते ही साथ ही हमारा बढ़ता है, शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पाचन नहीं है ये, पाचक यानी पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है, शुगर कंट्रोल करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डायबिटीज जिन्हें हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो वो बाहर से इंजेक्शन के रूप में क्या है, इंसुलिन का जो है इंजेक्शन, या पेनिसिलिन जिसे कहा जाता है, वो इंजेक्शन जो है लेते हैं। तो इंसुलिन का इंजेक्शन वो लेते हैं जिससे इंसुलिन की कमी जो है पूरी हो जाती है। और बात करें हमारे ये जो बाकी हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, तो पेप्सिन और रेनिन जो है ये पाया जाता है। बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। ये आपको याद रखना है, वो प्रोटीन को सरल तत्वों में तोड़ता है, जिसको पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो प्रोटीन जो है हमारे स्टोमक यानी पेट में और स्टोमक अमाशय में पाया जाता है, अमाशय से इसका सेक्रेशन होता है। तो ये आपको जो है याद रखना है।
वहीं बात करें रेनिन की, तो रेनिन जो है मुख्य रूप से दूध में जो है प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, उसका जो है पाचन में आवश्यक होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये जो है कम होता जाता है, और तो इसीलिए जो है बड़े लोग जो रहते हैं उनमें ये कम पाया जाता है, जो दूध जो है पचाने की शक्ति जो है, मेन चीज इसका केसीन प्रोटीन जो है। बाकी तो अन्य तत्व जो है दूध वो तो लाभ होते ही हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों। आगे एमिलेप्सिन जो प्रोटीन होता है वो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च खाने में पाया जाता है, इसको शुगर में क्या करता है, चेंज कर देता है। तो चूंकि हमारा प्रश्न क्या था कि कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो इंसुलिन जो है हमारा वो पाचक एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना क्यों आवश्यक है? ये आपको पता है हमारे शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, हमारी मसल्स बिल्ड करता है, तो इसलिए ये आवश्यक है प्रोटीन हमारे शरीर में। तिलचट्टा को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है? तिलचट्टा आपने कॉकरोच देखा होगा, हमारी रसोई में खूब पाया जाता है, तो इसका मतलब शाकाहारी तो है ही, क्या है, साथ साथ में वो कीटों को भी खाता है, छोटे छोटे कीटों को, तो शाकाहारी भी हो गया, मांसाहारी भी हो गया, मतलब वो क्या हो गया, वो हो गया सर्वाहारी हो गया। आगे देखते हैं, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों को मिलाकर बना होता है, इन इकाइयां क्या कहलाती हैं? तो चूंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो किससे मिलके बनता है, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से मिलके बनता है, एमिनो एसिड वापस तोड़ा जाता है तो उसी में तोड़ा जाता है, अमीनो अम्ल जो है ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हमने ब्लड के जो है कार्य पढ़े होंगे अपने बचपन की क्लासों में। जो रक्त का या हीमोग्लोबिन का कार्य है, ऑक्सीजन को कहाँ से, फेफड़ों से पूरे शरीर तक ले जाना और वहां से लाना, तो ये रक्त का काम होता है। तो ऑक्सीजन का जो संचार है, और भी कई सारे कार्य है कि ताप को नियंत्रित करना शरीर में, है ना, क्रियाओं को, जो शरीर की शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें नियंत्रण लाना, लेकिन ऑक्सीजन का जो संचार है वो इसका जो है सबसे सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। वसीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको पता होगा यदि हम ऑयली ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे अधिक बढ़ जाती है। अब विटामिन तो बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि फैट खाएंगे तो विटामिन या प्रोटीन कैसे बढ़ जाएगी, इसमें ऊर्जा अधिक होती है। तो लेकिन प्रश्न ये है कि दिल की बीमारी होने की संभावना है, तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ता है, ऊर्जा अधिक होने की वजह से नहीं होती है हमें दिल की बीमारी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। दूध व दूध के उत्पादों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो दूध में खनिज, प्रोटीन, विटामिन, हालांकि ये भी पाए जाते हैं, विटामिन सी बस नहीं पाई जाती, बाकी तो पाई जाती है कुछ ना कुछ मात्रा में। वसा भी रहता है, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो ये दो सभी कुछ ना कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। बेल इसलिए दूध को एक पेय पदार्थ नहीं माना जाता है, एक मील की तरह काउंट किया जाता है, भोजन की तरह, यानी इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अधिक है वह है कैल्शियम। आपने देखा हो बच्चे पीते हैं कैल्शियम जो है की कमी पूरा करता है, फास्फोरस और वसा, तो ये ज्यादा सही उत्तर है। यदि ऑप्शन इस तरह का आता है कि इनमें से सभी, तो वो इसका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिरण, चीता, भालू, फीता क्रमी, उचित क्रम क्या है? तो हिरण हमारा क्या है, शाकाहारी है, चीता हमारा मांसाहारी है, और भालू जो है दोनों खा लेता है, तो ये सर्वाहारी है। और फीता क्रमी जो जीव रहते हैं वो कैसे, परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, है ना, दूसरे के जो है शरीर में जो है निवास करते हैं, उन्हीं से अपना उनको चूसते रहते हैं, उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमारा पहला ही प्रश्न का उत्तर जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं, समुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक पृथ्वी पर उपस्थित हैं। ये सबसे पुराने जो जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म क्या कहलाते हैं? जो लाखों साल पहले जो है जमीन के नीचे दब जाते हैं, उनके अवशेष जो हमें मिलते हैं। लेकिन इससे कहा जाता है कछुओं कहा जाता है जीवित जीवाश्म, मतलब इतनी पुरानी स्पीसीज है इनकी कि आज भी जो है उपस्थित है। भारत उपमहाद्वीप में जल में पाए जाने वाले 5 प्रजातियां हैं कछुए की।
सबसे अधिक संख्या में कौन है? तो इसका नाम आपने सुना होगा, ओलिव रिडले। ओलिव रिडले नाम है। आपने इसकी चर्चा तब सुनी होगी जब कोविड टाइम में जब हर जगह लॉकडाउन लग गया था, तब ये जो है उड़ीसा हमारा है, उड़ीसा में जो समुद्र है, तो वहां पर जो है कछुए बाहर आ गए थे समुद्र के। वो इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हो गया था, लोगों की आवाजाही कम हो गई थी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ओलिव रिडले जो है, भारत में सबसे अधिक कछुए पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं ये हमारे उड़ीसा में पाए जाते हैं। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है इसके किनारे, जिसका क्या नाम है? भितर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद रखना है, भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वो भी उड़ीसा में पाया जाता है, और यहाँ ये कछुए पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, भोजन बनाने का सही तरीका क्या है? कि सब्जियों को काटना, फिर बाद में पानी से धोना, काटना, पकाना, फिर धूप के लिए रखना। तो सही उत्तर क्या है? पहले हमें सब्जियों को धो लेना चाहिए और बाद में उसको काटना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद हम धुलते हैं सब्जियों को, तो उसके जो है कुछ पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिशियंस जो है, न्यूट्रिएंट्स, वो जो है धुल के जो है पानी में चले जाते हैं, वेस्ट। आगे देखते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं यानी भारोत्तोलक, ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, तो ये ऐसा क्या आहार लेते हैं? वो किसकी आवश्यकता होती है? आपको चूंकि पढ़ चुके हैं, जो जिम में जाते होंगे या सुना भी होगा कि प्रोटीन की जो है जरूरत पड़ती है, प्रोटीन से जो भरपूर है, क्योंकि ये हमारी मसल बिल्ड में निर्माण करता है, हेल्प करता है, और मसल्स को रिपेयर भी करता है। आगे देखते हैं, रजत ने कहा मित्र से कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, कपकपी बुखार है, सिर दर्द है, और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। और ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है, तो रजत किस रोग से पीड़ित है? इस तरह के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, वो एक स्टोरी क्रिएट करके देते हैं कई बार ईवीएस में। तो इसका सही उत्तर है, उसे क्या है? मलेरिया है। क्योंकि मलेरिया में आपको जब वो ठंड लग के बुखार आता है, सर दर्द होता है, और इसकी कड़वी दवा मतलब आप समझ गए होंगे कौन सी दवा, क्विनोन बोला जाता है या कुनैन बोला जाता है। और ये किससे पाया जाता है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो ये सभी दवाओं में, जो मलेरिया की दवाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिला हुआ रहता है, इसलिए वो दवा कड़वी रहती है जो मलेरिया की दवा रहती है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। निदान के पश्चात यानी डायग्नोस करने के पश्चात डॉक्टर डायग्नोस करता है, ये बीमारी का पता लगाता है। तो बीमारी का पता लगाने के बाद कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की कमी, उसको क्या खाना चाहिए? आपको इसका उत्तर पता होगा कि हमारी जो आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सब्जियां, गुड़ है, इसके साथ साथ आपको क्या है? पालक है, और भी चीजें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं, जो हमारी आयरन की कमी को पूरा करती हैं। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन को हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। तो विटामिन की कमी को क्या बोला जाता है? हीनता जन्य रोग, यानी किसी चीज की कमी हो जाती है, उसके कारण जो हमारे शरीर में रोग होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विटामिन। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। हीनता जन्य रोग क्या कहलाते हैं? कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो यह थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, और हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक रखा जा सकता है, ऐसा क्यों होता है? आपको पता होगा कि जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, आप 25 से 30 यदि मानिए, ये टेम्परेचर जो है इंडिया में रहता है 35-40। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया के लिए सबसे उचित जगह है, बैक्टीरिया की। तो इससे अधिक ताप हम क्या करते हैं? किसी चीज को सुरक्षित रहना है, जैसे मिल्क है, सुरक्षित रखने के क्या करते हैं? या तो गर्म रखते हैं या फिर ठंडा रखते हैं। गर्म यदि सामान्य टेम्परेचर से गर्म रखेंगे तो भी बैक्टीरिया जो है प्रभावित नहीं होगा, और ठंडा रखेंगे तो भी वहां पर रोगाणु विकसित नहीं होते हैं। सेम एग्जांपल आप देखिए, जैसे हमारी फॉरेन कंट्री है यूरोपियन, कितनी ठंड होती है,
वहाँ जो है कोई चीज़ जैसे मैदा ही हो गया उसको फुलाते हैं, है ना? चावल है तो ये जो है नहीं फूलते हैं रात में। लेकिन जबकि इंडिया में क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो वो जो है अच्छे से हमारे, चाहे आपको डोसा बनाना हो, चाहे आपको, है ना, इडली बनाना हो, ये सब चीज़ें जो है इतनी जल्दी आसान हो जाता है। मैदा जो है उसमें बैक्टीरिया जो हो जाते हैं, या वो उसको हम सड़ाते हैं, एक टाइप से कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है कि कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये आपको दोनों याद रखना है, कम ताप पर और अधिक ताप पर जो है निष्क्रिय हो जाते हैं रोगाणु। ये संरक्षित करने के तरीके होते हैं। आगे देखते हैं। आपने देखा है कि पाचन क्रिया जो है बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंतर्गत अधिक तेजी से होती है, यह देखा गया है। ऐसा क्यों होता है? तो ये एक प्रयोग भी किया गया था कि उसी तरह एक खाना मान लीजिए रखा गया है तोड़ तोड़ के टुकड़ों में एक जार में। जैसे हमारे अमाशय में HCl का जो है निकल निकल के इसमें आता है, तो इसमें HCl भी डाला गया है उतनी मात्रा में। लेकिन जो उतनी ही खाना हमारे शरीर में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इस जार में जो है वो नहीं होता है, यानी बाहर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सही उत्तर ये है कि हमारे शरीर में भोजन का मंथन होता है, यानी घूमता रहता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आई होप आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिए। अगली वीडियोज़ हम इसी तरह लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।